हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सर्विस केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी हमें वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है और वर्कफोर्स से रिलेटेड भी जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम वर्क प्लेस वाली सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वर्कफोर्स के अंदर जो भी आई थिंक अराउंड एचआर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे एम्प्लॉयज वगैरह कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर एम्प्लॉय वगैरह चाहिए तो वो सब यहाँ पे हैंडल करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 5800 से भी ज़्यादा एसोसिएट्स की टीम हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, जिसके अंदर जो कंपनी के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है वो भी हमें यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग, आईटी इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज के हमें यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिल रहा है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो पब्लिक इशू के एक्सपेंसेस है, यानी कि जो आईपीओ का कंपनी को खर्चा लगने वाला है वो कंपनी इसी से यूटिलाइज करेगी। तो देखिए लगभग 20 करोड़ के लगभग का आईपीओ, तो मुझे लगता है कि अराउंड 1.5 से 2 करोड़ के लगभग का कंपनी का यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए एक नॉर्मली अगर आपका लगभग 18-19 करोड़ रुपए अगर आप रेज कर रहे हो और वहाँ पे नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो देखिए ये कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे 100 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको 18-19 करोड़ रुपए ही चाहिए तो 10-11 करोड़ का तो आपको नॉर्मली बैंक से ओडी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट क्यों करना है, तो देखा जाए एक नॉर्मली सिर्फ आईपीओ लाने के लिए यहाँ पर आईपीओ लाया जा रहा है, तो कोई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2020 में अगर हम देखेंगे तो 108 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 89 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 115 करोड़ के लगभग था। और अभी अगर हम देखेंगे तो लगभग 10 महीने में कंपनी ने 132 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 150 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो कोविड की वजह से ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर हम इसको अगर हम बेस अगर हम मान के चलेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 7-8% के लगभग की रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई है। तो अगर इतने लोअर बेस इफेक्ट पे अगर हम बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अगर इतना कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, वही हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1.36 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 23 लाख रुपए के लगभग आता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में ये नंबर 1.74 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी 10 महीने की अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ के लगभग का पैड कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग का पैड यहाँ पे ये कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए अगर हम देखेंगे 150 करोड़ के ऊपर अगर 3.5 करोड़ अगर कंपनी 4.5 करोड़ रुपए भी अगर ये कंपनी कमाती है तो हार्डली अगर हम देखेंगे तो 2 से 3% का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो जिस तरीके का बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपनी के मार्जिन इतने कम क्यों मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आते। तो ये जो कंपनी के मार्जिन इतने कम है वो ये दिखाता है कि एकदम से अगर कंपनी के रेवेन्यू अगर थोड़े से भी अगर यहाँ पे 10-12% का फॉल भी अगर कंपनी के रेवेन्यू में आ जाएगा तो वहाँ पे सीधा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर एक लो मार्जिन बिजनेस है तो देखा जाए तो इतना ज़्यादा मार्केट को ये अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 14 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला फ्राइडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 18 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि उसके बाद में जो आने वाला ट्यूसडे होगा उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 67 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,34,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इशू शेयर की अगर मैं बात करूंगा तो 20 करोड़ 68 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम देखेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 7 से 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो अगर देखिए अगर इतना रिटेल कोटा है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अराउंड 600 लॉट के लगभग हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे नजर आएंगे। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 25 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 26 जुलाई को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अराउंड एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से 15% के लगभग HNI कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि हार्डली 3 से 3.5 करोड़ के लगभग HNI कोटा है। और अगर 300 करोड़ की डिमांड भी अगर आ जाती है तो वहाँ पे 100 गुना IPO सब्सक्राइब हो जाएगा, यानी कि अगर आप 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाओगे और 1 करोड़ की भी नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ 34 लाख रुपीज की एप्लीकेशन अगर आप लगाओगे तब जाके आपको एक लॉट यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अच्छे अगर आपके घर में 5-6 पैन कार्ड अगर आपके पास है तो 5-6 पैन कार्ड में अगर आप एप्लीकेशन लगाओगे, अगर आपको लगाना ही है तो उसमें मेरे ख्याल से अलग अलग आपने रिटेल एप्लीकेशन में यहाँ पे एप्लीकेशन आपने यहाँ पे लगानी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे अराउंड 75 से 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम 3.5 से 4 करोड़ की अर्निंग्स अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से लगभग 20-21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का IPO में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए मुझे कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कंपनी में नजर नहीं आया। मार्जिन काफी कम है, बिजनेस वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा हमें ग्रोथ यहाँ पे नजर नहीं आई है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप बोलोगे सिर्फ 20-21 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, हार्डली 10-12% के लगभग की ग्रोथ ये कंपनी की हमें यहाँ पे नजर आती है। तो पीजी रेशियो की अगर हम बात करेंगे अराउंड 2 टाइम्स के पीजी रेशियो पे कंपनी का IPO आ रहा है। तो इतना ज्यादा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ये कंपनी में नजर नहीं आया। मैं ये टोटली ये कंपनी को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए आज सुबह डिटेल चाहिए तो ग्रे मार्केट की जो एक्टिविटीज है वो मुझे लगता है कि इवनिंग के टाइम तक चालू होगी। लेकिन जो मैंने सोर्सेज से पता किया है कि लगभग अभी 5 से 6% का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, और जिसको आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए जब तक ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है अराउंड 15-20% से ऊपर अगर नहीं आता है SME IPO के अंदर तो उसको आपने बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15-20% का प्रीमियम रातों रात आपने देखा होगा कि वो सीधा नेगेटिव हो जाता है। इसलिए वो आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे टोटली अवॉइड रहेगा। मुझे इतने फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी नजर नहीं आती है, तो मैं तो ये कंपनी को यहाँ पे टोटली अवॉइड करने वाला हूँ। और मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि आपने भी टोटली अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि इसमें GMP वगैरह की एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे जिन IPO की GMP 20-25% भी आ रही थी वो भी IPO जब भी हमें नीचे लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल भी GMP देख के यहाँ पे IPO को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँ कि सर्विस केयर के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।